हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर TYBCom का टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। इसके अंदर हमने P&L स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। आज सम नंबर 2 कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ P&L स्टेटमेंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन ऑफ P&L स्टेटमेंट आई बटन में चेक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में लेंगे, वो भी चेक करें। और इसके पहले हमने बैलेंस शीट का स्टेटमेंट बताया था वर्टिकल फॉर्म में, इंट्रोडक्शन, और उसके ऊपर भी हमने सिर्फ 2 सम सॉल्व किए हैं ताकि आपको प्रॉपरली पूरा चैप्टर का आइडिया मिल जाए। तो आप ये इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल सम 1 2 देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि प्रॉपर सम कैसे करना है। तो बहुत लेंदी सम है, इसलिए मैंने आपको पार्ट पार्ट में सिखाया। पहले बैलेंस शीट सिखा रहा हूँ। आज जो हम करेंगे P&L स्टेटमेंट का सम नंबर 2, एक और एग्जाम्पल है ये। इसके बाद हम प्रॉपर सम स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद वाले वीडियो को अच्छे से चेक करना है आपको, ताकि आपको पूरा सम समझ में आए। तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग P&L स्टेटमेंट का। तो फॉलोइंग इज द बैलेंस और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम VP शुगर कंपनी है। P&L स्टेटमेंट मांगा है उन्होंने आपसे, क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मेट इस तरह ड्रॉ करेंगे। पर्टिकुलर नोट नंबर याद रखें, नोट नंबर हमेशा लिखना आपको। और P&L बना रहे हैं तो P&L के लिए आपको वर्टिकल फॉर्मेट बाय हार्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने ये वाला फॉर्मेट, रेवेन्यू, फिर अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस बहुत सारे हैं, फिर टोटल एक्सपेंस और रेवेन्यू को माइनस करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस टैक्स, फिर आंसर, फाइनल आंसर, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। तो अगर ये हेडिंग याद है तो आप इसको बाइफिकेट कर सकते हो। तो आपको समझना है कि भाई सेल्स क्या है आपका। इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने रेवेन्यू इनकम है आपका, तो यहाँ पे फिलहाल लिखते हैं रेवेन्यू। और नेक्स्ट है फिर अदर ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम और अदर इनकम में फर्क है बच्चों। ऑपरेटिंग इनकम विच रिलेट विद द कंपनी, तो ये भी आपका प्रॉपर रेवेन्यू ही है, तो इसको भी रेवेन्यू एज्यूम करना आपको। अदर इनकम को आप अदर इनकम लिख सकते हो, तो उसके लिए हेडेक नहीं है, रेवेन्यू को आपको समझना है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में नोट नंबर में आपको क्लियर बताया था मैंने, रेवेन्यू में बहुत सारी एंट्री आती है। तो ये ऑपरेटिंग वर्ड याद रखें, ऑपरेटिंग इनकम रहेगा तो इसको रेवेन्यू अज्यूम करना है। फिर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये रहा हमारा हेडिंग ही लिख देते हैं। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, यहाँ पे देखो बाइफिकेशन, चेंज इन इन्वेंट्री का डायरेक्ट आंसर दिया है। नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं, वो ओपनिंग और क्लोजिंग देते हैं, फिर आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप उसको चेक करो कि भाई ये नेगेटिव आंसर है या पॉजिटिव आंसर है। एनी उसका हेडेक नहीं है अभी फिलहाल। तो ये चेंज इन इन्वेंट्रीज के हेडिंग में जाएगा आपका। फिर सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉय से रिलेट करता है, एम्प्लॉय बेनिफिट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी फंड, ये भी एम्प्लॉय से रिलेट करता है, तो ये भी वहीं जाएगा आपका। डेप्रीशिएशन, आपका डेप्रीशिएशन हेडिंग में जाएगा। एमोर्टाइजेशन भी वहीं जाएगा। डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन में फ़र्क बताया था मैंने, डेप्रीशिएशन फिक्स एसेट पे होता है, एमोर्टाइजेशन भी फिक्स एसेट पे होता है। फ़र्क क्या है, डेप्रीशिएशन फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट्स पे होता है, और एमोर्टाइजेशन भी फिक्स एसेट है मगर इनटेंजिबल है। इसका डिफरेंस समझना है आपको। मगर ये दोनों सेम हेडिंग में जाता तो हेडिंग नहीं हमारा। पावर एंड फ्यूल, ये बताया था मैंने आपको, ये आपका अदर एक्सपेंस है। रेंट एंड रेट्स अदर एक्सपेंस है। आपको जो एंट्री हेडिंग समझ में नहीं आती है तो बच गया वो अदर एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट लिखा हुआ है, हेडिंग है तो हेडिंग में चले जाएगा। टैक्स, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, माइनस करना है आपको। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो बैलेंस शीट की एंट्री है, बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल में आता है ये। फिलहाल हमें इसको यूज नहीं करना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम P&L बना रहे हैं, तो इसको एक्सक्लूड करना है आपको, बाकी सारी एंट्री को लिखना है आपको। तो बच्चों अब ये बाइफिकेशन तो कर दिया हमने, अब क्या करना है, अब बनाना है इंपॉर्टेंट पार्ट, नोट नंबर बनाना है आपको, नोट टू अकाउंट बनाना है। और उसके लिए मैंने आपको हमेशा बोल रहा हूँ, याद रखें, नोट टू अकाउंट उसी एंट्री का बनेगा जो रिपीट होता है। जैसे रेवेन्यू रिपीट है, जैसे डेप्रीशिएशन रिपीट है, जैसे एम्प्लॉय रिपीट है, जैसे अदर एक्सपेंस रिपीट है। तो जो एक से ज़्यादा एंट्री आती है उसी के लिए नोट टू अकाउंट बनाए। तो चलते हम नोट टू अकाउंट बना लेते हैं। तो पहला मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, 2 एंट्री है, दोनों यहाँ लिखेंगे, प्लस करेंगे, टोटल फिगर आपको फिर एक ही फिगर यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट था हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट, ये भी 2 बार है, तो दोनों यहाँ पे लिखा है मैंने, आज इट इज़ 519, 250 प्लस किया 7,69,000। फिर अगला रिपीट हुआ था हमारा डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दोनों फिगर लिखे हैं, दोनों प्लस करके 4,32,000। फिर अदर रिपीट हुआ था अदर एक्सपेंस 2 बार है, इसलिए इसके लिए भी नोट टू अकाउंट बनाएंगे।
तो जो रिपीट होगा उसके लिए नोट टू अकाउंट बनाए। जो सिंगल एंट्री है जैसे फाइनेंस कॉस्ट एक ही बार लिखा है तो इसके लिए नोट टू अकाउंट नहीं बनेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक ही बार लिखा है तो नोट टू अकाउंट नहीं बनेगा। तो जो सिंगल एंट्री आएंगे उसके लिए नोट टू अकाउंट नहीं बनाना, और जो रिपीट होगा उसके लिए नोट टू अकाउंट बनाना, यानी ये वर्किंग नोट है। और ये स्ट्रेट बनाना आपको, ये डिस्प्ले में आया इसलिए मैंने आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल बताया। बेसिकली नोट टू अकाउंट भी आपको वर्टिकल फॉर्म में ही बनाना है, एक के नीचे एक लिखते जाना आपको। तो बच्चों होप सो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया रहेगा। नोट टू अकाउंट हमने बना दिया। अब चलते हैं पीएनएल स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारा पीएनएल का पहली एंट्री रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वही लिखेंगे हम लोग। नोट नंबर 1 से लेके आ रहे हो 726167। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, नोट नंबर 1 लिखना है ध्यान से। और इसे ज़रूरी नहीं कि ये पहले ये नोट बनेगा दूसरा ये बने, आप कोई भी बना सकते हो। वर्किंग नोट है तो आप कोई भी ऑर्डर में बना सकते हैं, ठीक है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे क्या है बच्चों, अदर इनकम। अदर इनकम एक ही है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 130। और रेवेन्यू पार्ट के 2 ही एंट्री होती हैं बेसिकली, तो 2 ही हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू आ गया 7391,745। अब हमारा सेकेंड पार्ट बनेगा इसमें एक्सपेंस का। एक्सपेंस में सबसे पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एक ही है एज इट इज लिखते हैं। फिर है नेक्स्ट चेंज इन इन्वेंट्रीज, वो लिख लेते हैं हम लोग। ये इंक्रीज हो रहा है, इसको समझना है आपको। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज यानी ओपनिंग और क्लोजिंग। तो बेसिकली क्लोजिंग की बात हो रही है कि क्लोजिंग इंक्रीज हो रहा है। तो अगर क्लोजिंग इंक्रीज हो रहा है यानी क्लोजिंग का अमाउंट बड़ा है, और क्लोजिंग का अमाउंट बड़ा है यानी नेगेटिव साइन आंसर आ रहा है, तो वो चीज़ समझनी है आपको। तो ये नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने बोला इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, यानी ओपनिंग तो पहले से थी तो क्लोजिंग से ही कंपेयर होगा ना। तो क्लोजिंग से जो कंपेयर कर रहा है तो वो बता रहे कि भाई इन्वेंट्री बढ़ रही है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री बढ़ी। और फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो माइनस क्लोजिंग यानी क्लोजिंग बढ़ा है, इसीलिए इसका साइन नेगेटिव है, इसको समझना है। और नेगेटिव साइन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर इन्वेंट्री के बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए हमने नोट नंबर 2 बनाया था, टोटल 769, वो लिखेंगे हम लोग। नोट नंबर ध्यान से डालना आपको। फिर है हमारा डेप्रीशिएट अदर एक्सपेंस भी है फाइनेंस। एक्चुअली जो फॉर्मेट है उससे आपसे बना रही है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप जैसा मांगता है लिख सकते हैं। सिंगल फाइनेंस है वो लिख लेते हैं हम लोग, फाइनेंस कॉस्ट। फिर हमारा डेप्रीशिएशन लिख लेते हैं 432। फिर हम लोग फिर क्या बच गया, अदर एक्सपेंस, वो भी लिख लेते हैं नोट नंबर 4। ध्यान से लिखना है इसको, वापस से बोल रहा हूँ, ऑर्डर आप कहीं से भी लिख सकते हैं। हाँ ये याद रखिए अदर एक्सपेंस को लास्ट में ही रखना। बेसिकली यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। हाँ मगर नोट नंबर ध्यान से लिखना आपको। अब कोई एंट्रियाँ नहीं रहेगी एक्सपेंस के अंदर तो आप पूरे एक्सपेंस को प्लस करेंगे, याद रखना है इसको माइनस करना है चेंज इन इन्वेंट्रीज को। तो आपका टोटल एक्सपेंस आया 66,29,499। अब क्या करेंगे, आप सिंपल है रेवेन्यू को एक्सपेंस से माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 762। रेवेन्यू को एक्सपेंस से माइनस करने के बाद अब लास्ट स्टेप क्या माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है। तो टैक्स माइनस कर दें 2,16,818। 7 लाख में से 2 लाख माइनस किए तो आंसर पॉजिटिव है 5,45,000, इसीलिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर नेगेटिव होता तो लॉस फॉर द पीरियड। तो ये चीज़ समझानी थी मुझे आपको, पीएनएल इस तरह बनेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट सम करेंगे हम लोग, जिसमें बैलेंस शीट और पीएनएल मिक्स करके एक साथ एक सम करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में तो दोनों मिक्स करके आने वाला है। तो थियरी पार्ट थी इसलिए हमने 4-5 वीडियो इंट्रोडक्शन में बना, अलग अलग सेपरेटली मैंने बताया, बैलेंस शीट सेपरेट बताया, पीएनएल सेपरेट बताया। तो पूरे वीडियो जो थियरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, पूरा देखें, फिर जाके आपको ये चैप्टर बहुत इजीली और सिंपल वे में समझ में आएगा। वो फिर से बोल रहा हूँ, इसके अंदर नोट टू अकाउंट इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है आपका। इसको अच्छी तरह से बाय हार्ट करें कि कौन से एक्सपेंसेस कौन से रिस्पेक्टिव हेडिंग में आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।